बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भारत के हवाले से एक शेर भारत में बहुत मकबूल है और वो शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो भारत में चुनाव का वक्त आ गया है, भारत में इंतखाबात का और इलेक्शन का वक्त आ चुका है। और ये कैसे हो सकता है कि इंतखाबात से पहले कुछ एलओसी के ऊपर एडवेंचर्स ना हो, एलओसी के ऊपर वो सब कुछ ना हो जो नॉर्मली होता है इलेक्शन से पहले। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये भारत की ऑपोजिशन भी करती है, ये भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं और जो जमहूरियत की डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं वो भी करते हैं। अब भारतीय फौज ने पाकिस्तान की अफवाज पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और ये पाकिस्तान की आर्मी पर डायरेक्ट आप कह लें कि एक इल्ज़ाम है भारत की तरफ से। एलओसी पर बहुत कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और ऑब्वियसली ये दोनों फ्रंट्स के ऊपर हम लड़ रहे हैं और दोनों फ्रंट्स से हम सफ़र कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन हमारी तवज्जो चूंकि मुल्की मामलात के ऊपर बहुत है तो सरहद के जो मामलात हैं वो कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन सरहद के ऊपर ऑल इज़ नॉट वेल, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि भारतीय फौज ने एलओसी के ऊपर ड्रोन हमला, इसके साथ साथ दूसरी बड़ी अपडेट जो आपके सामने रखनी है वो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से है जो उन्होंने क्लेम किया है। और इंडियन मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपके सामने इसके जो कुछ मंदरजात हैं वो चलवाऊंगा। और भारतीय इंतखाबात नज़दीक आते ही इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब व्हाट ही इज़ अप टू और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए इस वक्त क्या चैलेंजेस ये पोज कर रही है, पूरे की पूरी सूरत हाल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला था तो उनका जो दौरा था पहला, वो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो एलओसी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी वो गए थे। इससे पहले जो पिछले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से आपको पता है कि कुछ सहाफ़ियों ने क्लेम्स किए थे, उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से भारत जो है उसके साथ पाकिस्तान के इख्तलाफात चलते रहते हैं। और नॉर्मली आप ये देखें कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का ये स्टांस है कि ये जितने ऑपरेशंस जो कि भारत कहता है कि हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है पाकिस्तान दहशतगर्दों को, पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की रियासत का ये स्टांस है कि ये बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं। इनके अपने अफसरान के खिलाफ भी अगर कुछ होता है तो ये खुद करते हैं ताकि उससे एक जवाब मिले सरहद के ऊपर तनाव के लिए भी और मकबूजा वादी जो है उसके अंदर क्रैकडाउन के लिए भी। अब कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि भारत के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें मार दिया गया। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जो एक कर्नल मनप्रीत सिंह हैं वो मारे गए, एक मेजर मारा गया, एक डीएसपी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये मारा गया अनंतनाग के अंदर, जो कि मकबूजा वादी के अंदर इलाका है, गन फाइट में। इट वाज अब ऑलमोस्ट 2 days अगो। और आर्मी जो है उसने 2 ऑफिसर्स जो हैं उनकी बॉडीज़ को यहाँ से एयरलिफ्ट किया इंडियन आर्मी ने और फिर उन्हें श्रीनगर के अंदर उन्होंने जो कुछ भी किया। और इसमें ज़ाहिर बात है कि जो अनंतनाग के अंदर ये कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन हुआ और ये एंटी टेरर ऑपरेशन था, यानी इनके मुताबिक ये इंसदादे दहशत गर्दी का ऑपरेशन था जिसके अंदर ये इनके 3 बंदे मारे गए। ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, डीएसपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का मारा गया, कर्नल मारा गया और एक मेजर मारा गया। अब ऑब्वियसली इसके अंदर फिर एक रिस्पांस आना था, इसके अंदर कुछ चीज़ें होनी थी और ऑब्वियसली भारत जो है इसके अंदर भी जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के साथ वहाँ पर ताने बाने इस वक्त बुने जा रहे हैं। ये चीज़ भी आप ज़हन नशीन रख लें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इस सारे मामले के अंदर कोई वो नहीं घसीट रहे। ऑल्दो मकबूजा वादी के अंदर जब भी कुछ होता है, देखिए मकबूजा वादी के अंदर ये उधर के कश्मीरियों के साथ जो मर्जी करते रहें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती है, जब भी पाकिस्तान उस पर आवाज़ उठाता है ये कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा अपना मसला है, जी हम देख लेंगे, आप कौन होते हैं बात करने वाले। यही इनका मौक़िफ़ है ना, इनका तो यही स्टांस है। तो जब वहाँ पर कुछ इनके साथ हो जाता है, जब ये कर रहे होते हैं तब इनका अपना यानी इनका इंटरनल मैटर हो जाता है, जब इनके साथ कुछ होता है फिर ये भागते हैं।
और ऑब्वियसली पाकिस्तान, आप वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो जस्टिफिकेशन उसकी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स और रिएक्शन और एक्शन और फिर रिएक्शन, फिर उसका रिएक्शन, सिरा उस डोर का पकड़ना जो है वो मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वही काटा जाता है जो आप बोते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं खेती उगती। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वहाँ पर मैटर करती हैं। अब यहाँ पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से मकबूजा आबादी जो है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर IIOJK, उसके हवाले से नाज़रीन इकराम, ये इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी की है तकरीबन 1.5 मिनट की, कि दहशतगर्द जो हैं वो एक हाइड आउट के अंदर छुपे हुए थे और जो गार थी जो कि जंगलों के अंदर या फिर आप कह लें पहाड़ों के अंदर एक गार थी, आसपास दरख्त थे घने, वो डिस्ट्रॉय की गई, उसे तबाह किया गया भारत की जो फौज के ड्रोन्स हैं उनकी तरफ से। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर इनके मुताबिक एक ऑपरेशन कर रहे हैं और ये एक इनके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये बेसिकली वो इस वक्त कैरी आउट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ इसे एक ऑपरेशन डिक्लेयर किया जा रहा है और इसमें हमारे लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न और मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाता है। एक तो मकबूजा वादी के अंदर कुछ भी करें, ऑब्वियसली हमारे दिल धड़कते हैं मकबूजा वादी के लोगों के साथ, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जो नारा लगाया था सैयद अली गिलानी साहब ने, वो आज भी लाखों कश्मीरियों के दिलों की धड़कन है और ये तो शारग है और ये एक अटूट रिश्ता है। और जो उनके ऊपर मुसीबतें हैं उनके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इस सब के अंदर भारतीय मिलिट्री जो है वो डायरेक्टली ब्लेम करती है पाकिस्तान की आर्मी को, तो मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई उनके, और ये वो एक्सपोज्ड हैं दुनिया के सामने। वो अब अपने मईशत और दीगर चीज़ों की वजह से, दुनिया उनके साथ ट्रेड की वजह से खामोश हो तो वो एक अलग चीज़ है, आलमी ज़मीर सोया रहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया को पता है कि भारत का वहाँ पर किरदार क्या है और पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ क्या मामला है। और मैं समझता हूँ ये तो वो चीज़ है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे मुल्क के अंदर जो मर्जी हो, ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी यही था, बाकी पॉलिटिकल पाकिस्तान की पार्टीज़ का मौक़िफ़ भी यही है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी फ्यू आप कह लें कि केसेस जिसके अंदर सब एक पेज पे होते हैं, और कश्मीर तो इतना हमारे दिलों के करीब है, इतना हमारे दिलों की धड़कन है। तो जाहिर बात है, एक तो इसलिए ऑब्वियसली एक नेचुरल अलायंस है हमारी, और हमारे जो सिफारती और इखलाकी सतह पर पाकिस्तान उनकी मदद करता है। मिलिटरीली पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं करता, ये जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहें और ये जितने मर्जी इस तरह की बातें करते रहें। अब जो क्लिप सुनवाना है, मैंने भारतीय फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनवाना है आपको, ये छोटा सा क्लिप है, जल्दी से ज़रा फास्ट करके मैं आपको सुनवा देता हूँ, लेकिन गौर से सुनिएगा। इसमें जो पाकिस्तान की मिलिट्री को एक्यूज़ किया गया है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बड़े घिनौने और बड़े भोंडे हैं, और इसका सहारा लेकर ये बेसिकली वो बेस बनाते हैं। और जो एक इनके आप कह लें कि ऑपरेशंस का मॉडल है वो समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीन ये है कि वो समझना मुश्किल नहीं है, वो हमेशा से यही रहा है। सरहदों पर तनाव होता है जब चुनाव का वक्त होता है, पता नहीं ऐसा क्या हुस्न इत्तफाक है, ये भारत के लोगों को भी सोचना चाहिए। और मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी अलायंस भी बनी हुई है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो जारी बात है कुछ तो वो नेशन का वो जगाना है ना, और उसमें फिर वही एक हल चीज़ पीछे बचता क्या है, पाकिस्तान के साथ आपका फड्डा, और उसके अंदर फिर ये वो फलां ढिमका, ये कर दिया वो कर दिया, और उस चीज़ की माइलेज लेते हैं। ये वहाँ की अपोजिशन भी बातें कर रही है, हम तो नहीं कर रहे, उनके अपने घर से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप ज़रा ये क्लिप सुने। सारी थी कि पाकिस्तान के तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको, और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया, और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेकर 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UPGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया, और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहाँ थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है।
तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से 1 सेकंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज़ नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहाँ क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहाँ जंगल एरिया के अंदर, ये जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहाँ ही वाज किल्ड देयर। एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा ख़राब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहाँ तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलविस है टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलविस है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना और समझ लग गई होगी इनकी बातों से, इनकी टोन से कि ये क्या प्लान हो रहा है और किस चीज़ की बेस बना रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि एक चीज़ की ये खाम ख्याली बना रहे हैं कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब पहले अभी रंदन वाले मामले पे भी दिया था, और जिस तरह से खान साहब ने भी बात की कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिस पर कोई बात नहीं है, जिसमें कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होता। और पूरी कौम जो इंटरनल मामला चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। जब सरहद की बात आती है, जब मुल्क के दिफा की बात आती है, कौम एक, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये चीज़ बस ये याद रखें, इस खाम ख्याली में ना रहें, वरना इस मरतबा भी इनके साथ वही होगा जो पिछली दफ़ा इनके साथ हुआ था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।